नमस्कार, मैं मेघा यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 36। इस वक्त मैं कवर्धा के एसपी ऑफिस में मौजूद हूं, जहां पे राजेश छेदावी जी यहां पे आवेदन लेकर के पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं, उनके ऊपर 2 लाख रुपए ठगी का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर के आज वो आवेदन देने अपने पक्ष में पहुंचे हुए हैं। आइए बातचीत करके पूरा मामला को जानेंगे और समझेंगे। जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। 2 लाख रुपए ठगी का मामला का आपके ऊपर एक शिकायत का मामला दर्ज हुआ है। जी, ये 2 लाख रुपए का मामला नहीं है। ये लगभग 85 लाख रुपए का मामला है। और इसमें ये खेती की ज़मीन थी, खड़सरा और हरमो की ज़मीन। ये दोनों ज़मीन मैं सहदेव राम ध्रुवे को 85 लाख रुपए में सौदा हुआ था मेरा, जिसमें वो 5 लाख रुपए मेरे को एडवांस दिए थे, जिसमें 3 लाख रुपए वो कैश दिए थे, 2 लाख रुपए का चेक दिए थे। और ये मामला 2025 का है, अक्टूबर महीने का 6 तारीख को उनके साथ मेरा सौदा हुआ। और वो उन्होंने मेरे को 2 लाख रुपए का चेक दिए थे और 3 लाख रुपए कैश दिए थे। और जिसमें सामने ये बात आती है, आपने जो संविदा बढ़ाने के नाम पर पैसे लिए थे करके सामने आए। ये बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि संविदा के संबंध में जो मैंने उनका जो शिकायत पत्र है उसमें मैं अध्ययन किया हूँ। उसमें लिखा है कि 7 नवंबर 2024 को उनका सेवानिवृत्ति हुआ है। कोई भी शासकीय सेवक यदि सेवानिवृत्ति होता है तो 3 महीने या 6 महीने पूर्व उनका पेंशन प्रकरण को बनवाया जाता है। और अगर कहीं उनको संविदा नियुक्ति चाहिए तो उनका फिजिकल फिटनेस मेडिकल बोर्ड से होता है। उसके बाद ही आगामी जो संविदा की नियुक्ति है वो विभाग मतलब फ्री में ही कर देता है। इसमें ये जो आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद आरोप है। ये मेरी छवि को खराब करने के लिए ये लोग षड्यंत्र रचे हुए हैं, जबकि मामला 85 लाख रुपए का है। और ये ध्रुव साहब के साथ मेरा जो संबंध है ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना संबंध है। और ये जो चेक जो इन्होंने दिया था वो 7 तारीख को इन्होंने मेरे को 6 तारीख को इन्होंने मेरे को चेक दिया। और 7 तारीख को ये जो हमारा खरीदी बिक्री का जो उनके साथ वो था अनुबंध था, वो 8 तारीख को उन्होंने सवेरे फ़ोन करके ये बोला कि मैं ये ज़मीन को निरस्त करना चाह रहा हूँ। मेरे लड़के को 2 करोड़ रुपया मेरे को देना है। लीज रेत का जो लीज है वो मेरे को करवाना है। चरामा या सुकमा जिला में टेंडर लगा हुआ है, निविदा लगा हुआ है, लीज में लेना है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं उनको राशि वापस कर दिया 3 लाख को। 2 लाख रुपया जो किसानों को जो देना था वो मैं दे दिया था। उनके लिए सिक्योरिटी के तौर पर मैं उनको 2 लाख रुपया चेक दिया था, जिसको वो बाउंस भी करा दिए, क्योंकि राशि तो मैं निकाल लिया था। अब 8 महीना हो गया, ये ऐसा कुछ बात ही नहीं आया था। 8 महीने के भीतर में चाहते तो वो धारा 138 के तहत मेरे ऊपर कोर्ट में वो केस लड़ सकते थे, परंतु इनको मामला दूसरा बनाना था, क्योंकि मेरा राजनीतिक और सामाजिक जो छवि है उनको कुछ लोग हैं उनके साथ में, हमारे समाज के ही लोग हैं, जो उनको ये चेक को रख के, क्योंकि चेक तो वो कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि वो 8 महीना हो गया है, 3 महीने का उसका समय रहता है। जबकि उनके साथ मेरा उठना बैठना सतत ढंग से इस बीच में रहा है, लेकिन मेरे को ये बात पता नहीं था कि वो इस तरीके का कृत्य करेंगे। जबकि उनके साथ मेरा 8 से 10 करोड़ का उनका ज़मीन है ये शक्कर फैक्ट्री में, उनके उसको खरीदी बिक्री के संबंध में भी मेरी बात चल रही थी, कि जिसको वो परमिशन के लिए कमिश्नर में भी लगाए हुए थे। जी, आय से अत्यधिक संपत्ति का खरीदना। जी, देखिए 2 करोड़ में जो आदमी लीज ले रहा है, उनका संपत्ति लगभग 3 से 4 जिलों में 50 से 60 करोड़ का है। कवर्धा बस में ही उनका कम से कम 10 से 15 करोड़ के आसपास का उसका संपत्ति दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं, इस मामले को तो लेके मैं यूडब्ल्यूएम भी जा रहा हूँ, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में। कल मैं जाऊँगा और मामले में मैं सूक्ष्मता के साथ और निष्पक्ष जांच की मैं मांग करता हूँ, इसलिए मैं आज एसपी साहब के पास आया हुआ था। राजनीतिक गलियारों में आप खूब चर्चे पर हैं। आपके साथ मंत्री के साथ उठना बैठना और उठने बैठने के तौर पर सीधा सेवानिवृत्ति की आरोप आपके ऊपर लगता है और फोटो भी वायरल होता है। देखिए, आम आदमी हम सामान्य लोग हैं, सामान्य जनजीवन के बीच में हम लोग जीवन यापन करते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज के भीतर में मैं पूर्व में भी अध्यक्ष रहा हूँ और कई अन्य संगठनों में मैं प्रदेश स्तर पर सचिव रहा हूँ। और इस नाते जनप्रतिनिधियों के पास जाना आना, जनहित के मामलों को लेके मैं आवेदन निवेदन करते रहता हूँ। तो ये फ़ोटो खिंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सामान्य बच्चा भी एक मंत्री जी के साथ, विधायक जी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचा सकता है। वो ये सारे जो आरोप है बेबुनियाद है और ये निराधार है। और जो मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है कि नौकरी के नाम से लगाने वाली बात, तो वो बहुत बड़े अधिकारी हैं और अधिकारी होकर 2 लाख रुपए में कोई संविदा नियुक्ति नहीं पा जाता। इनको इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। और वो 1 क्लास ऑफिसर रहे हैं। और जिस व्यक्ति का 1 वर्ष से
संविदा नियुक्ति नहीं हुआ तो दूसरे साल में कैसे संविदा नियुक्ति हो सकता है। मैं इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा पहुंच वाला आदमी तो नहीं हूं, मैं एक समाज सेवक हूं, छोटा आदमी हूं। ये जो आरोप लगा है ये जमीन का मामला है, खरीदी बिक्री का मामला है, जिसको ये एक कहानी बना के, एक रचना बना करके अपने रिटायरमेंट को अपना आधार बना करके ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा है ये बेबुनियाद है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं निष्पक्ष जांच की मांग भी करता हूं।